बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रौनक के रमज़ान की रौनक भरी ट्रांसमिशन में मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको सबसे पहले तो रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और हम आपको अपनी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। हमने एक दफ़ा फिर आपके लिए ये रौनकों भरी जो ट्रांसमिशन सजाई है जनाब, इसका मकसद ही यही है कि इस बाबरकत और बारहमत महीने में हमारा और आप एक दफ़ा फिर साथ हो जाए और याद कर लें हम वो सारे सवालात जो कहीं पूरे साल में हमारे गिर्द घूम रहे होते हैं, वो शरई मसाइल जो हमारे सामने से गुज़र रहे होते हैं लेकिन कोई हमें सुकून देने वाला जवाब नहीं मिलता। और फिर हमें तलाश होती है कुछ ऐसे उलमा इकराम की जो हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो जवाबात दें जो दिल को भी सुकून दें और दिमाग को भी महका दें। जी हाँ, आपके इसी सिलसिले को लेकर हमने सोच रखा है कि हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में होंगे हमारे उलमा इकराम जो आपके तमाम सवालों का और आप ही के क्या जनाब मेरे तमाम सवालों का जवाब देंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि जब आप माँ बनते हैं ना तो आपके पास बहुत सारे सवालात हो जाते हैं। भाई मैं एक नई माँ बनी हूँ, माशाल्लाह अभी 10 महीने की मेरी बेटी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोचने में आ रही हैं कि जो बच्चा है उसकी तरबियत कैसे करूँगी, कहीं कोई कमी तो नहीं रह जाएगी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मेरे पास तो मेरे हवाले से बड़े सवालात हैं, आपके पास जो सवालात हैं आप कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं वो इस तरह कि फ़ेसबुक पर भी आप हमें लाइक कीजिए, फ़ेसबुक पर आप अपने सवालात भेज सकते हैं और हम उन सवालों के जवाब पूछेंगे। इसके अलावा आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कीजिएगा और अपने सवालात भी पूछिएगा। और रहेगी मीठी खट्टी सारी बातें जो मेरी आपकी यादें हैं, क्योंकि पिछले साल मैं आपके साथ नहीं थी, उससे पिछले साल थी। तो अब बताऊंगी कि जनाब मेरा पिछला साल कैसे गुजरा और आप बताएंगे कि आपका पिछला साल कैसा गुजरा था मेरे बगैर। मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों ने आपको यहाँ आके बहुत सारी नॉलेज दी होगी और बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा होगा। कोशिश यही है इस बार का रमज़ान भी हमारे साथ बहुत अच्छा गुजरे। मेरा आपका साथ रहेगा रौनक के रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में इस पूरे महीने में 1 बजे से 3 बजे तक। मिलते हैं जनाब आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे यकीन है कि आप लोग कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि सादिया आपका इंतज़ार कर रही हैं, तो सोचिएगा भी नहीं कहीं जाने का, क्योंकि हम आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और फिर अपनी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। ब्रेक लेते हैं। ज़बां पे जिस खड़ी हमदे खुदा हो, ज़बां पर जिस खड़ी हमदे खुदा हो, तो बादे हमदे नाते मुस्तफ़ा हो। ज़बां पे जिस खड़ी हमदे खुदा हो, तो बादे हमद नाते मुस्तफ़ा हो। जहाँ पे जब भी नाते मुस्तफ़ा हो, जहाँ पे जब भी नाते मुस्तफ़ा हो, तो पहले ज़िक्र मंशाए खुदा हो। जनाब सुखन फतेहपुरी साहब की किताब से नात के ये चंद अशार जो मैंने आपकी नज़र किए, मुझे यकीन है कि इसकी बरकत के साथ हमारी आज की ट्रांसमिशन भी बहुत अच्छी गुजरेगी, आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा और ये पूरा महीना भी। कहते हैं ना, जब आप उसका नाम एक दफ़ा ले लेते हैं, दिल से उससे पुकार लेते हैं, तो आपकी हर मुश्किल वो तो वैसे ही आसान कर रहा होता है, लेकिन फिर तो ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वो हमारी हर मुश्किल को आसान करे। जनाब अपनी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज का सवाल आपसे पूछ लूँ ताकि आप लोगों के लिए ये ना रहे कि सादिया ने हमें देर से बताया और हम पहले फ़ोन कर लेते ताकि इनामात हमें जल्द से जल्द मिल जाते। बहुत आसान सा सवाल, बहुत सारे मतलब मैं कहती हूँ कि सारे लोगों ने ये बचपन से सुनी हुई बात है। वो कहते थे ना, एक आर्टिस्ट को देख के कहते हैं जी हमने आपको बचपन से देखा है। इस सवाल के लिए तो आप ये बाकायदा कह सकते हैं कि आपने बचपन से सवाल सुना है कि मदीना मुनव्वरा में पहली मस्जिद कौन सी तामीर की गई थी।
मदीना मुनव्वरा में पहली मस्जिद कौन सी तामीर की गई थी? आपने इस सवाल का जवाब मुझे भेजना है, फेसबुक के ज़रिए भेजिएगा, आप मुझे कॉल करके ज़रिए कॉल भी कर सकते हैं। कॉल का ज़रा नंबर बता दें ताकि मैं बता दूं भाई। 0800 14455 पे आप हमें कॉल कीजिए, शरीक होइए और लाइव कॉल कर सकते हैं, आप हम कर सकते हैं। जनाब अब आते हैं, ज़रा इस तरफ मुड़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि हमारे इस रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन में रौनक में कुछ इजाफा करने के लिए जो बहुत ही हसीन चेहरा हमारे साथ मौजूद है। और इनकी खूबसूरती ये है कि हमने इनको जिस जिस रूप में देखा ये खूबसूरत लगती हैं भाई। माँ ये हसीन है, मॉडल ये हसीन है, डेंटिस्ट ये हसीन है, और हाँ मेकअप आर्टिस्ट ये हसीन है। मतलब इनको देख के जब आप इनके सामने यूँ बैठता होगा कोई भी मेकअप कराने के लिए तो उसको पता होगा कि इनका जो साया है ना ये मुझ पे आएगा और मैं खुद ब खुद मेरा जो हुस्न है वो मज़ीद निखर जाएगा। समझ गए आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल समझ गए। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त वन एंड ओनली, क्योंकि इनके लिए वाकई ये कहा जा सकता है कि वन एंड ओनली है। हम सब की इंस्पिरेशन है इनको देख के। हम जो अभी नई नई माएँ ना, हम लोग इनसे पूछ रहे होते हैं टोट के, खुदा के वास्ते जल्दी जल्दी बताएं ये बच्चे के बाद बेबी फैट कैसे जाता है। तो ये बाकायदा हमें क्लासेस भी दे देती हैं, हमें समझाती हैं क्या क्या करना है, क्या किन किन चीज़ों के लिए मुँह पर जिप लगाना है। क्यूरियोसिटी बढ़ा रही हूँ, मेरा काम ही यही है, यहाँ बैठूँ क्यूरियोसिटी बढ़ाऊँ, मंजन बेचूँ मैं, है ना जी। लेकिन आपको मिलवाती हूँ नादिया हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम नादिया। अस्सलाम सादिया, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको रमज़ान बहुत मुबारक आपको भी, एंड सब जो देखने वाले हैं उनको भी रमज़ान मुबारक हो। एंड बस ये बरकतों का महीना शुरू हो गया, पता ही नहीं चला एक्चुअली कि किस तरह इतनी जल्दी ये साल गुजर गया और फिर रमज़ान आ गया। और हम लोग, मैं अगेन आपकी ही बात को वो करूँगी कि हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि हमें फिर रमज़ान मिला और उसने एक दफ़ा फिर कहा कि चलो पिछले साल ना सही इस साल दिल से तौबा तो कर लो, माफ़ी मांग लो, एक दफ़ा फिर वो शुक्राने अदा कर लो जो हम नहीं कर पाते। बिल्कुल, बेशक बेशक। आई मीन बहुत ही एक वही होता है ना कि आप सोचते हैं कि जी आपने जो है वो सारे आपके जो गुनाह हैं वो माफ़ हो गए और आपने इतनी इबादत की और आपके गुनाह माफ़, लेकिन एक साल में फिर वो सारा कीचड़ जो है वो आ जाता है। बिल्कुल। और फिर वो आप सोचते हैं कि ओह गॉड यू नो अब ये महीना आ गया, अब प्रॉपर तरीके से जो है वो आपने इबादत भी करनी है और आपने रोज़े भी रखने हैं और तौबा करनी है। और आई होप कि सबकी तौबा जो है वो कबूल हो। आई मीन बस यही एक रमज़ान का आई थिंक जो जज्बा होता है वो यही होता है कि सबकी तौबा कबूल हो। बिल्कुल। अच्छा ये मुझे बताइए नादिया, आप तो वर्किंग लेडी हैं और आप सिर्फ एक वर्क नहीं करती हैं, आप बहुत सारे काम कर रही होती हैं माशाल्लाह से। आपके मॉडलिंग भी चल रही होती है, रैम्प वॉक भी कर रही होती हैं, आपका सैलून भी है और उसके अलावा आपकी मज़ीद एक्टिविटीज़ लॉन के हवाले से भी आपका इतना काम है। ये सारी चीज़ें रमज़ान में कैसे शक्ल इख्तियार कर जाती हैं? मतलब रमज़ान में क्या होता है, घर और इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाते हैं? एक्चुअली रमज़ान में जो बाकी काम है वो तो बहुत हद तक कम हो जाता है। शोज़ शूट्स वगैरह बहुत कम हो जाते हैं। कुछ एक दो ड्रामे की रिकॉर्डिंग चल रही होती है, वो ईद स्पेशल शोज़ वगैरह या कोई प्लेज होते हैं। अब जो है ये मेरे सैलून का पहला रमज़ान है तो मुझे जो है वो उस तरफ उस लिहाज से मुझे काफ़ी एक आई वुड से एंजाइटी है, थोड़ा सा स्ट्रेस भी है कि पता नहीं क्या होगा, यू नो कितना जो है वो हमें हम किस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकेंगे कि नहीं मैनेज कर सकेंगे, क्योंकि बड़ी ईद तो मैंने गुजारी है और ये हमारी पहली छोटी ईद होगी और इसमें तो बहुत ज़्यादा तैयारी भी होती है, रश भी बहुत ज़्यादा होता है। और हमारी दुआ है, ये आपका काम ऐसा नहीं, सिर्फ हम ये नहीं कह सकते क्या सुकून मिले, हम कहेंगे कि अल्लाह करे कि और ज़्यादा आपके पास रश हो और ज़्यादा लोग आपके पास हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये दुआ हमें दिल से देनी है आपको। जनाब एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? तंजीला बात कर रही हूँ लाहौर से। आपका क्या हाल है आपकी सादिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ तंजीला, आप कैसी हैं? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है। आपके शहर का मौसम तो बहुत सुहाना हो रहा है। नहीं इतना भी नहीं है, गर्मी है। अच्छा भाई, बारिशें तो हो जाती हैं, हमारे शहर में तो वो भी नहीं होती हैं। अच्छा आप ही, आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो जी, आपको भी बहुत मुबारक। हाँ जी, आप ही क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। जी क्वेश्चन का आंसर देना बिल्कुल बिल्कुल दीजिए सवाल का जवाब। हाँ जी, मस्जिद कुबा। जवाब दे दिया।
मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं होंगी और ना ही मैं बताऊंगी कि सवाल का जवाब सही है या गलत, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करो और मैं इस सेगमेंट के एंड में आपको बताऊंगी कि हमारे पास कितने सही जवाब आए और किस किस ने सही जवाब दिया। ठीक है, थैंक यू तंजीला, बहुत शुक्रिया जनाब। इसी तरह कॉल करते रहिए, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने रहिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रमज़ान की रौनक भरी ट्रांसमिशन में आपको हम एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं जनाब। आपको बताती चलूँ कि हमारा ये जो लाउंज इतना खूबसूरत आप सजा हुआ देख रहे हैं, इसको हमारे साथ जो हमारे जो देख रहे हैं, इनके बगैर ना मेरा गुजारा है ना आपका गुजारा है ना, समझ सकते हैं ना आप? जी हाँ, तो आप समझ गए कि मैं बताने वाली हूँ कि हमारे कौन कौन से ब्रांड्स हैं जिन्होंने हमें यहाँ ताउन किया है जनाब। हमारे साथ शान मसाला, ये तो हर घर में मौजूद होता है ना। मैं कहती हूँ खानों की रौनक ही ख़त्म हो जाती है अगर शान के मसाले के डब्बे मौजूद ना हो। जनाब शान ने हमारे इस पूरे रमज़ान लाउंज को किया है। इनके साथ मौजूद हैं ऑलपर्स के साथ हमारे साथ है जी टैंग। रोज़े का मज़ा ही नहीं है जब तक टैंग की टन टना टन टन ना हो, और उसके साथ चनचनाता और ठन ठनाता हुआ हर घर में बजता हुआ क्यों मोबाइल है जनाब। तो ये सब जितने ब्रांड्स आप यहाँ हैं ना, इनके गिफ्ट सैंपल मैं आपको भिजवाऊंगी। कोई बात नहीं, लड़ झगड़ के करवा दूँगी, लेकिन मेरे सवालों के आपने जवाब देते रहने। और फिर देखिए क्यों मोबाइल हो, शान के मसाले हों, ऑल पर इस वक्त तो सबसे ज़्यादा हमारा जो है ना खर्चे दूध का होता है वो भी पहुँच जाएगा। डोंट वरी, ये सब पहुँचेगा, लेकिन आपने सवाल का जवाब देना है कि। और पहला सवाल जो मैंने आपसे किया था वो ये था कि मदीना मुनव्वरा में पहली मस्जिद कौन सी तामीर की गई थी? जवाब दीजिए, ढेर सारे इनामात लीजिए। बिल्कुल। और बातें करते हैं नादिया से। अब नादिया से जानते हैं राज कि वो रमज़ान में अपनी वो किस तरह प्लान करती हैं। देखा, आपके दिल की बात ही मैंने जान ली। पूछते हैं जी, बताइए, ये पहला सवाल आपसे वैसे सब करते होंगे। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली कि भी रमज़ान में क्या ऐसी चीज़ है जो तुम करती हो। पर एक्चुअली पता है ऑनेस्टली रमज़ान में बड़ा मुश्किल है पर्सनली फॉर मी वेट कंट्रोल करना। आप फूडी पर्सन हैं? हाँ 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 बिल्कुल फूडी पर्सन हूँ। और जब रोज़ा जब अगर रखा हुआ हो और उसके बाद फिर आप इफ्तारी की टेबल पे बैठते हो और फिर आपने सब वो पकौड़े और समोसे और फिर दही फुल्कियाँ और ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी हों, तो मतलब फ्रूट चाट भी अगर बनी भी हो तो सबसे पहले जो वो दिल चाहता है वो ये कि जी समोसा खा लो। बिल्कुल, या पकौड़ा, कोई हेल्दी चीज़ पे हाथ नहीं पहले जाता है ना। बिल्कुल नहीं चाहता है। पर मुझे अच्छी दही का बहुत शौक है, तो मैं दही फुल्की और इस किस्म की चीज़ मैं बहुत शौक से खाती हूँ। और कहते हैं उससे तो आपकी जो प्यास है वो भी बड़ी कंट्रोल रहती है। हाँ, वो फिर सुबह के वक्त अगर सहरी के वक्त आप दही खाते हैं तो फिर वो आपका अच्छा एक दिन गुजर जाता है। सही। तो दही जो है वो फिर आपको यूटीआई से भी कंट्रोल आपका कंट्रोल करता है। और इस मौसम में और इस रमज़ान के सीज़न में जो है वो यूटीआई होने का अच्छी काफ़ी चांसेस होते हैं। क्योंकि पानी भी सब कम पी रहे होते हैं ना, और वैसे भी हमारा रोज़ा खोलने के बाद तो हिम्मत ही नहीं होती कि हम 2 या 3 बोतल पानी पी जाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर सुबह सुबह सहरी में भी आप 2 या हद बार 3 ग्लास पानी पी लेते हो। बिल्कुल। उससे ज़्यादा तो मुश्किल है कि आप पियो पानी। आपकी बात क्या रुकूंगी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बहुत खुशी हो रही है मुझे। बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा है बात? भी मुबारक और जुमा भी मुबारक। आपको भी रमज़ान मुबारक और जुमा मुबारक। पहले अपना नाम तो बताइए, नाम बताए बगैर बात किए जा रही है। नरगिस से बात कर रही हूँ। कहाँ से? सियालकोट से। मैंने आपके लिए शेयर भी कहना है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। वालों को क्या जरूरत है समझने की, ये तो सादगी में भी क़यामत की अदा ले जाती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी लग रही है। मुझे पहले ही मैं दुआ मांग रही थी कि सादिया आ जाए, बहुत मुझे खुशी हो रही है। थैंक यू। देखें, बस दिल से दुआ मांगी थी तो डॉन ने आपकी दुआ सुन ली और पूरी कर दी है ना। सादिया आंसर है मस्जिद कूबा। आपने जवाब दिया और नरगिस इस जवाब को मैंने महफूज किया। आपको बताऊंगी सेगमेंट के बाद। देगी तो मुझे मोबाइल दीजिएगा जिसके जरिए मैं आपसे कांटेक्ट रख सकूं। ओके ग्रेट। बस फिर सुन ले भाई,
कि इनको हमने मोबाइल भिजवाना है अगर कुरानंदाजी में इनका नाम और इन्होंने जवाब अगर हमें सही दिया होगा। थैंक यू नरगिस, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अच्छा, आपको वैसे इसका जवाब पता था? आपसे हम पूछेंगे नहीं? हाँ बिल्कुल पता है। नहीं, इनको देना पड़ जाएगा। इनसे नहीं पूछेंगे, फिर सबको पता चल जाएगा कि जवाब सही। अच्छा, कभी आप किसी ऐसे शो में गई हो रमज़ान के हवाले से, कभी पुराना, जहां आपको पता हो कि जो है वो सामने वाला मुझे इसका जवाब आता है, ठीक है, और अंदर बहुत उछल कूद है ना, मुझे मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे जवाब आता है, मुझसे रुका नहीं जाता, मैं कहती हूँ किसी बहाने से, तो ऐसा कभी होती कि जल्दी से बता दूँ मैं कि नहीं ये सही जवाब है? होता है, अगर ख़ास तौर पे अगर कॉलर्स कॉल करके उसका गलत जवाब दे रहे होते तो फिर दिल चाहता है यू नो कि यार बता दो सही जवाब, मैं बता दूं। और ये वो सवालात हैं जो मेरे ख्याल हम बचपन से सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नो डाउट। नादिया, आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगी जो बहुत दिलो जान से जब रमज़ान आ रहे होते हैं ना उसकी तैयारी करते हैं, जोड़े सिलवाते हैं, मर्द हजरात भी, ख़वातीन भी प्रॉपर कपड़े सिलवाते हैं और रोज़े भी सारे रखते हैं माशाल्लाह से, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। आप कितना ज़रूरी समझती है नमाज और रोज़े को? देखिए अमीना, इबादत तो जो शुरू होती है वो तो आपकी नमाज से ही शुरू होती है, और जो रोज़ा है वो तो इट इज़ वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। बिल्कुल। लेकिन रोज़ा आपका बाद में आता है, पहले आपकी नमाज आती है। तो आपने रोज़ा रख लिया लेकिन नमाज नहीं पढ़ी तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो फिर आई वुड से कि वो फाका ही हुआ बेसिकली। देखा, ये चीज़ें मैंने आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा देखी, मतलब वो जोड़े भी बड़ी शान से बन रहे होते हैं। फिर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इन कपड़ों का, इस तैयारी का क्या फ़ायदा अगर आपने नमाज ही नहीं पढ़ी है और आपने उस इबादत को मुकम्मल ही नहीं किया है ना? तो देखिए, मेरी बात को उन्होंने सेकंड किया, और ये बात मुझे और आपको समझनी है कि सिर्फ फाका शिकनी नहीं हमने करती, हमने अगर रोज़ा रखा है तो अपनी पूरी इबादत के साथ कि हम उसको मना सकें जो हमसे नाराज़ ही नहीं होता। वाह, जो हमसे नाराज़ ही नहीं होता, हमने उसको मनाना है। बस दिल में ये सोच लीजिए और समझिए कि आज मैंने क्या कहा है आपसे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, रौनक रमज़ान की इस रौनक भरी ट्रांसमिशन में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। जनाब, सबसे पहले तो मैं अपना सवाल रिपीट कर दूं। सवाल ये था कि मदीना मुनव्वरा में सबसे पहली मस्जिद कौन सी तामीर की गई थी? इसका जवाब आपने हमें देना है और लेने हैं ढेर सारे इनामात। शुरू में मैंने आपसे बात करी, जब मैं अपना इंट्रो दे रही थी तब मैंने आपसे कहा कि क्योंकि बल्कि उस बात को लिंक करती हूँ अपनी एक और बात से। छोटी थी तो हमेशा मैं अम्मी से एक सवाल करती थी, अम्मी ये हर बार रमज़ान में ट्रांसमिशन करते हैं और वही सवाल जो हमेशा पूछे जाते हैं वही पूछते हैं, तो क्या हम लोग याद नहीं कर सकते ये सवालों के जवाब? तो उस सवाल का जवाब मेरी माँ ने तो मुझे हंस के दिया था कि ये तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, ये तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम माँ बनोगी। तो आप यकीन मानिए, मुझे अब समझ आई कि जब मेरी अपनी औलाद है कि इस तरह की ट्रांसमिशन का होना, इस तरह की बैठक का होना, इस तरह की महफ़िल का होना कितना इम्पॉर्टेंट है, एक हम सब के लिए, क्योंकि रिवीजन हो जाती है, और हमारी औलाद के लिए जो बिल्कुल ताज़ा इस दुनिया में सांस ले रही होती है, और फिर वो उसके कच्चे दिमाग में अगर सही सवालों के जवाब पहुंचना शुरू होते हैं तो उसकी जो मेरा ख़्याल है मजबूती होगी ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब मुझे समझ आता है कि इस तरह की ट्रांसमिशन कितनी ज़रूरी है। तो जनाब, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी इस ट्रांसमिशन में हमारे उलमा इकराम मौजूद होंगे। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर हसन रिजवी साहब और मुफ्ती नूर रहमानी साहब मौजूद हैं। हम उनको अपनी इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा मुबारक और रमज़ान मुबारक आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। डॉक्टर साहब, बात का आगाज़ तो मैंने कर दिया, क्योंकि अब माशाल्लाह से मैं एक साहिब औलाद हूँ, वो भी हैं, लेकिन उनके पास तजर्बा बहुत ज़्यादा है, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। छोटी सी मेरी बेटी है, जो पहला एक था कि इस्लामी और शरीयत के हिसाब से यकीनन हमें हर चीज़ की तरबियत और तालीम दी गई है,
तो औलाद की तरबियत कैसे छोड़ दी जाए ये हो नहीं सकता। इसको भी बड़े वाज़ेह तौर पे यकीनन बयान किया गया होगा। आपसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये है कि औलाद की तरबियत करना जो है इतनी अहम इबादतों में से है वाह कि हदीस में आया है कि इसको सदक़े जारिया कहा गया है। अच्छा, हाँ, यानी ऐसी नेकी जो इंसान को मरने के बाद भी सवाब देती रहती है। सवाब देती रहती है। वाह वाह वाह, सदका जारिया। यानी मैं समझिए कि नमाज आपने पढ़ी, हाँ नमाज आपने पढ़ी, नमाज ख़त्म हो गई, बस ख़त्म हो गया, अमल ख़त्म हो गया। सही। रोज़ा रखा, आप अफ्तारेंगे हम तो ख़त्म। बिल्कुल। हज पे गए, वापस आ गए, ख़त्म। लेकिन ये ऐसी नेकी है कि मैंने अपने बच्चों की तरबियत सही की, मैं मर गया। सही, मैं तो मर गया, मैं तो कब्र में हूँ ना। बिल्कुल। लेकिन अगर मेरे बच्चों ने को मैंने तरबियत सही दी है और वो मसलन नेक काम कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी का हक़ नहीं मार रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो मुझे भी सवाब मिल रहा है। वाह, यानी मेरा अमल जारी है। सही सही। जो कुरान में कहा गया कि नक्तुबु मा क़द्दमू आसारहुम, हम तुम्हारी उन बातों को भी लिखते हैं जो तुम कर चुके हो, बेशक, और उनको भी लिखते हैं जो तुम्हारे असरात हैं। असरात है। असर कैसे कहते हैं? अरबी में असर कैसे कहते हैं जी? एक सहरा हो, बिल्कुल सहरा, सही, उस पर एक आदमी चलता चला जाए, सही, वो चला गया घर, उसके कदमों के निशान, कदमों के जो निशान रह जाते हैं, उन्हें कहते हैं असर। सही। तो ये असर है। यानी अगर आपने बच्चों को तरबियत सही दी है, मैं मर गया हूँ, मैं दुनिया से जा चुका हूँ, लेकिन ये मेरे असरात हैं। सही। कि वो जो सही काम कर रहे हैं, हाँ, तो मुझे भी सवाब मिलेगा, उसके सवाब में कमी नहीं आएगी। बिल्कुल सही। मुफ्ती साहब, आपसे इस सवाल को भी इस तरह पूछना चाहूँगी कि कुछ बड़े बदनसीब वालिदैन होते हैं जिनके बच्चे खुदा न खास्ता किसी भी वजूहात की बिना पर गलत राह पर निकल जाते हैं, तो क्या उस सूरत में हम ये कहेंगे कि तरबियत गलत थी, या फिर क्या वजह उसको मैं उस बात को मैं किस तरह समझूंगी? तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। बहुत अच्छा सवाल किया कि जब सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि औलाद की तरबियत किस तरह करना चाहिए। जी बिल्कुल। हम ये देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी आयाल की तरबियत किस तरह करते हैं और किस तरह समझाते हैं बच्चों की तरबियत किस तरह करना चाहिए। सही। और उनकी जहनी, क्योंकि जहन उस वक़्त पुख्तगी की तरफ नहीं होता, कच्चा जहन होता है, उस कच्चे जहन को पक्का किस तरह करना है। और फिर मैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तरफ देखता हूँ तो कुरान हमें बताता है, सूरह लुक़मान के अंदर एक मकालमा है बाप और बेटे का। तो लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को समझा रहे हैं, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे बेटे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं करना। सही। ये बहुत बड़ा शिरक है। बिल्कुल। ऐ मेरे बेटे ज़मीन में आहिस्ता चलना, वला तमशी फिल अर्दी मराहा, तकब्बुर ना करना। वाह वाह। मेरे बेटे जब किसी से मिलना तो अपने गाल को सख्ती की तरफ लेके मत जाना, अपने चेहरे को सख्त ना करना। ए मेरे बेटे अपनी आवाज़ को पस रखना, इन्नल अंका लसौतुल हमीद, ऐसा ना हो कि तुम्हारी आवाज़ गधे की तरह, गधे की ऊंची आवाज़ होती है जो बहुत ज़्यादा बदसूरत होती है। ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का अंदाज़ है कि आज हमें अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। एक बहुत बड़ा अलमिया है इस सोसाइटी का कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तालीम पर हमारी तवज्जो होती है मगर तरबियत पर तवज्जो नहीं होती। आशाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलशन मुस्तफ़ा के जितने फूल महके हैं वो इसलिए महके हैं कि वहाँ तालीम भी थी, वहाँ तरबियत भी थी। हम ये देखते हैं कि 5 या 6 साल के बच्चे अगर मस्जिद नबवी के अंदर आते हैं और बुज़ुर्ग हों, डॉक्टर हसन रिजवी जैसे, वो सहाबी रसूल हैं, और यहाँ 5 और 6 साल के नन्हे बच्चे हैं, वो तरबियत का अंदाज़ बाप की तरफ से भी ऐसा है, वालिदा की तरफ से भी ऐसा है, नाना की तरफ से भी ऐसा है, खाला की तरफ से भी ऐसा है, फूफो की तरफ से भी ऐसा है, चचा की तरफ से भी ऐसा है कि वो छोटे बच्चे जानते हैं कि बुजुर्ग का दिल दुखेगा तो नाना का दिल दुखेगा, नाना का दिल दुखेगा तो अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा। वो नाना कौन है? रसूलुल्लाह हैं। वो बाबा कौन है? अली हैदर कर्रार हैं। वो वालिदा कौन है? बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। तो हमें देखना है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करना चाहिए। आज बहुत बड़ा अलमिया है। हम सोसाइटी को जब भी कोई ऐसा मसला हो तो हम कहते हैं जी इन्वायरमेंट का, ये तो इस तरह जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ का तो इन्वायरमेंट ऐसा और हमारा बच्चा बिगड़ गया, इसमें हमारा क्या कसूर है? आपका कसूर है। आपसे अल्लाह पूछेगा
अगर वो छोटा बच्चा गलत काम कर रहा है तो आपसे सवाल होगा कि भाई आपने ऐसा क्यों होने दिया। आप वालिदा हैं, आपको चाहिए आप तरबियत अच्छी करें। क्या ही अच्छी बात होती कि आप जब हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की आवाज़ सुनती, आप मुसल्ला बिछा देती हैं, बच्चा देखता कि मेरी वालदा दुनिया के आगे नहीं झुकती हैं तो रब्बे कायनात के आगे झुकती हैं। मेरी वालदा किसी से नहीं मांगती, मेरी वालदा किसी से नहीं मांगती हैं तो रब्बे कायनात से मांगती हैं। और अब जो रब्बे कायनात से मांगता है परवरदिगार उसे अता फरमाता है। जो लोगों से मांगता है वो हमेशा हाथ फैलाता है, और जो अल्लाह से मांगता है वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। ये तरबियत का उसूल है। हमने देखा कि जिस घरों में छोटे बच्चे थे या वो दुनिया में अभी नहीं आए थे, वहाँ कुरान की तिलावत होती थी। तो हमने ऐसा भी देखा है शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कि जब उनकी वालदा मदरसे में लेके जाती हैं, वो 3.5-4 साल का बच्चा, वो 3.5-4 साल का बच्चा मदरसे में जाता है, उस्ताद कहता है बिस्मिल्लाह इक़रा बिस्मिल्लाह, तो वो बच्चा बिस्मिल्लाह से पढ़ते पढ़ते 17 सिपारे ख़त्म कर देता है। सिपारे ख़त्म करता है। ये तरबियत का उसूल होना चाहिए। मुफ्ती साहब को यहाँ रोकूंगी, ब्रेक का वक्त हुए जाता है जनाब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आके डॉक्टर साहब से पूछेंगे हम कि ऐसे कौन सी, यकीनन कोई ना कोई ऐसी सूरत ज़रूर होगी कि हम बच्चों के कान में शायद कुछ कह दें और कुछ चीज़ें ठीक होती चली जाए। तो आके पूछते हैं कौन सी ऐसी आयतें, कौन सी ऐसी दुआएं हमें रात को सोते हुए बच्चों के ऊपर पढ़नी चाहिए, जिससे उनकी ये जो अच्छाई है और हमारे लिए भी वो अच्छाई पलट के वापस आए। लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, रौनक की रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। पहला सवाल मैंने आपसे किया था जनाब, उस सवाल का जवाब मुझे बहुत सारे लोगों ने दिया, फेसबुक के ज़रिए भी दिया, SMS के ज़रिए भी दिया और कॉल्स के ज़रिए भी दिया। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल है जनाब कि कुरान मजीद की पहली सूरह, गौर से सुन लीजिए, कुरान मजीद की पहली सूरह जो है वो मक्की है या मदनी है? जवाब देने के लिए आप SMS कर सकते हैं, जवाब देने के लिए आप फेसबुक पे हमें भेज सकते हैं, और इसके अलावा 0800-144-55 पे हमें कॉल करके हमें कॉल के ज़रिए भी बता सकते हैं। मौजूद है मेरे डॉक्टर साहब, मौजूद हैं मुफ्ती साहब और मौजूद हैं नादिया हुसैन साहिबा, और हम गुफ्तगू कर रहे थे औलाद की तरबियत के हवाले से। जाने से पहले मैंने डॉक्टर साहब के पास एक सवाल छोड़ा था, क्या ऐसी कुछ दुआएं हैं जो हम बच्चों के सरहाने पढ़ सकें और जो असर भी करें? जी हाँ, कुरान मजीद ने इस बात की तरबियत दी है कि आप तरबियत भी करें बच्चों को और साथ साथ अल्लाह से दुआ भी करें, मदद भी मांगें। रब्ब औज़अनी अन अशकुर निअमतक लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, मेरी औलाद की इस्लाह कर। पहले ये कहा कि मालिक मुझे इस काबिल कर दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्रिया अदा कर सकूं जो तूने मुझे अता की है और मेरे माँ बाप को अता की है। किससे अदा करूं शुक्रिया? अना अमल सालिहन तर्ज़ा, ताकि मैं अच्छे अमल करूं, ऐसे अच्छे अमल करूं जो तू राज़ी हो जाए। वो अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, यानी मुझे भी अच्छे अमल की तौफीक दे और मेरी औलाद की इस्लाह कर ताकि वो भी अच्छे अमल करे, अच्छे अमल, ताकि उसका सवाब मुझे मिले, सही सदका जारिया हो जाए। सही। और ये दुआ, ये तो खैर कुरान मजीद की दुआ है, आप वैसे भी दुआ मांग सकते हैं उर्दू में अपनी ज़बान में कि अल्लाह मेरी औलाद को अच्छी तरबियत अता फरमा, उनको सही रास्ते पर। अभी जो हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, देखिए ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहते हैं, सही, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर कायम रख, सीधा रास्ता हमें दिखाता रह। तो हमें ज़रूरत है ना, इसका मतलब तभी बार बार कहे जा रहे हैं। तो बात ये है कि ज़रूरत है, बिल्कुल। और दूसरी बात क्या है कि हमें, ये मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे हमें इहदिना, हम सबको, जब आप कहें हमें तो उस वक्त अपनी औलाद को भी साथ करें, औलाद भी शामिल होते हैं। मैं समझती हूँ अगर आप सिंपल लाइक अल्हम्द भी पढ़ दें तो उसके अंदर भी सही रास्ते का ही एक दुआ उसके अंदर ही है कि जितनी भी सूरतें याद कहते हैं, हाँ, हमें हम सबको सीधा रास्ता दिखा। जब आप ये कहें नमाज में तो आप उस वक्त ख्याल ये करें हम सब में कि आपकी औलाद भी उसमें शामिल होनी चाहिए, आपके जो भाई बहन है वो भी होने चाहिए और सारे आलम इस्लाम शामिल होने चाहिए उसके अंदर। तो मकसद ये है कि ये दुआ है, और दुआ ये कोई कभी ज़ाया नहीं जाती। नहीं, दुआ को लोग समझते हैं मामूली बात, दुआ नहीं भाई, आप अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अल्लाह कौन है? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, जो हर चीज़ पर कादिर है, उसके लिए क्या मसला है? उसके लिए क्या मसला है? बस एक दफ़ा दिल से तो मांगे। और फिर ये कि वो ऐसी दुआ कर रहे हैं जो अल्लाह आपको खुद आइन दे रहा है कि ये दुआ करो, वाह, उसको पसंद है।
सही। इसने खुद तालीम दी आपको कि आप भी दुआ करें अपने बच्चों और जब औलाद की तरबियत हो जाती है नादिया, तो फिर कुछ ऐसी औलादें पैदा होती हैं, कुछ औलादें ऐसी जन्म लेती हैं आपकी उस दर्जगाह से, आपकी गोद से, कि फिर पूरी दुनिया उनके ऊपर रश कर रही होती है। जनाब, उन्हीं में से एक नाम है डॉक्टर अदीब रिजवी साहब। डॉक्टर अदीब रिजवी साहब का नाम आता है तो SIUT जुड़ जाता है कि क्या इदारा है, क्या नेक काम कर रहे हैं वो लोग। और इसी पे लेके एक डॉक्यूमेंट्री है जनाब, वो मैं चाहूँगी कि अपने प्रोड्यूसर से कहूँगी कि फ़ौरन से पहले आपको दिखाएं कि अच्छे लोग किस तरह ज़िंदा रहते हैं और उनका काम कैसा, उनके काम का डंका बोलता है। डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। बना है ये इन रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ द पेशेंट बना है। ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं था, एक वार्ड, छोटा वार्ड था 7-8 बेड का, और उसके बाद रफ्ता रफ्ता ये बढ़ता चला गया और इस तरह से बढ़ा कि इसके अंदर जो मरीज़ों की नीड्स थी उसे पूरा करने की कोशिश की गई। मसलन ज़रूरत थी इस बात की कि डायलिसिस हो, डायलिसिस शुरू की गई, हालांकि डायलिसिस कोई पता नहीं था। जब डायलिसिस बहुत ज़्यादा लोग हो गए तो कुछ ऐसे लोग हो गए जो ठीक हो जाते थे, बकिया लोग ऐसे थे जिनको ज़रूरत होती थी कि इनको गुर्दे बदले जाएं, फिर इस तरह से ट्रांसप्लांट के अंदर इन्वॉल्व हो गए। ये मेरा बच्चा है गुलाम मुर्तज़ा खान। मैं तकरीबन 9.5-10 साल से इसका यहाँ इलाज करवा रहा हूँ SIUT में, और बिल्कुल फ्री फंड इसका इलाज हो रहा है। हमारा कोई वो ख़र्चा नहीं हो रहा। डायलिसिस हफ्ते में 3 हो रही हैं, बिल्कुल फ्री हो रही हैं। मेडिसन भी हमें दे रहे हैं डॉक्टर अदीब रिजवी साहब, जिनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं और हर वक्त दुआएं करते हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे, कि उन्होंने एक ऐसा अदारा ये खोला है और उनकी पूरी टीम को, कि जो हर वक्त मसरूफ़ है इन हम गरीब लोगों की और परेशान और भटके हुए लोगों की खिदमत में। SIUT में मैं सन 2004 से काम कर रहा हूँ। एक ही शख्स है, एक ही कैरेक्टर है, उनका मोटिवेशन है। आप सब जानते हैं उनका नाम, आप लोगों के लिए वो प्रोफेसर अदीबुल हसन रिजवी हैं। मेरे लिए वो एक रोल मॉडल, बहुत शुरू से ही उनका दस्ते शफ़क़त मेरे सर पर रहा। उन्होंने बहुत सारी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में मुझे गाइड किया। 25 साल पहले जब मैं आया, जिस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया यहाँ रुकने के लिए, मैंने देखा कि मेरे सीनियर्स डॉक्टर अदीब और बाकी सारे सीनियर्स सुबह 8 बजे 7 बजे से आके और रात 12 बजे 1 बजे तक 2 बजे तक काम करना। पेशेंट के लिए फिर टाइम का कोई लिमिट नहीं है। पेशेंट अगर सीरियस है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन सारे वक्त यहीं रहना। मेरा ख्याल 50-60 हज़ार आदमी हर साल लीवर की बीमारी से मर रहे हैं, फेल होने से, और ये बीमारी बढ़ती जा रही है। तो अगर ये ट्रांसप्लांट किए जाएँ तो आप समझ सकते हैं कितना फ़ायदा होगा। वेलकम बैक नाजरीन। रौनक के रमज़ान की इस रौनक भरी ट्रांसमिशन में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर हसन रिजवी साहब, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नादिया हमारे साथ मौजूद है जनाब। और सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था, औलाद की तरबियत के हवाले से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी। मुफ्ती साहब, आपने भी मुझे ब्रेक में कहा था कि कुछ दुआएँ आप बताना चाह रहे हैं। कि देखिए, एक तो यह है कि जब आपके बच्चे सो जाएं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे फरमा बरदार हों, जी, तो 21 मरतबा सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद पूरी पढ़कर
उनकी पेशानी पे दम कर दें, यहाँ पर फूंक दें, तो उससे कि इंशाल्लाह बच्चे फरमा बरदार हो जाएंगे। वाह। अच्छा, जो ये छोटे छोटे से टोटके हमारी ज़िंदगी के लिए होते हैं। जो और चीज़ भी सुनिए, इसमें कुछ बच्चों को याद नहीं होता, उनके वालिदैन बहुत परेशान है, बिलखुसूस वालदा जी, कि अब हमारे बच्चों को याद नहीं होता क्या किया जाए। तो उसमें ये कि या 21 मरतबा तो दुरुशी पढ़ें आप अव्वल आखिर 3 मरतबा, और या फत्ताहु या कवियु, या अल्लाह के नाम है, या फत्ताहु या कवियु 21 मरतबा पढ़कर दम कर दें किसी खाने पर, वो बच्चे को खाना खिला दें, तो इंशाल्लाह उसका जहन कवी हो जाएगा, जो वो याद करेगा उसको याद हो जाएगा, जहन नशीन हो जाएगा और वो भूलेगा नहीं। बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, तो उसके लिए ये है कि आप जो है सोते, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत जैसे ही वो सोते हैं तो माँ बाप या रिश्तेदार उनको चूमना शुरू कर देते हैं, इतनी उनको जो है वो यानी कि उनको डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे, और फिर वो बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें। और अगर वो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं तो उनके लिए कि सूरह नास 11 मरतबा पढ़ के उनको दम कर दें, तो इंशाल्लाह उनको जो ज़िद है वो ख़त्म हो जाएगी। वाह, ये आसान सूरतें हैं ना, आसान सूरतें आप हर वक्त पढ़ रहे होते हैं, नमाज में पढ़ रहे होते हैं, वैसे पढ़ रहे होते हैं। तो ये तो वो चीज़ें जो आप मतलब मेरे लिए तो बहुत आसानी है, क्योंकि मेरी बच्ची अभी छोटी सी है, और वो छोटे में डॉक्टर साहब ऐसी ज़िद्दी हो गई ना, किसी चीज़ में उसको मना करो, मेरा भी ये नहीं करना, मैं कहती हूँ भैया कौन सा ख़ानदानी गुस्सा, जलाली गुस्सा है इसके अंदर। तो ये मेरे लिए तो जनाब बहुत कारामद चीज़ें, जो जाके मैं यकीनन लिख भी लूँगी अभी, और उसके बाद आप लोगों से भी चाहूँगी कि आप लोग लिखें और इस पर अमल करें। नादिया, आपकी तरफ वापस आते हैं। हमारी आपकी गुफ्तगू चल रही थी, अभी आपने एक बहुत खूबसूरत सवाल डॉक्टर साहब से पूछा। मैं चाहूँगी कि आप वो सवाल पूछें, क्योंकि इस सेगमेंट के बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन हम उस सवाल को फिर लेके चलेंगे। ये सवाल मेरे दिमाग में हर वक्त आता रहता है, और मैं जब अपनी ज़िंदगी देखती हूँ या औरों की ज़िंदगी देखती हूँ, तो ये मेरे दिमाग में ये सवाल कॉन्स्टेंटली घूम रहा होता है कि जो इंसान की किस्मत होती है वो पहले से ही लिखी हुई होती है, लेकिन तो उसमें फिर एक अपने इंसान का कितना हाथ कितना होता है। अगर किस्मत लिखी हुई है तो फिर वो किस्मत में जो होगा वो सिर्फ वही होगा, या फिर जो इंसान जो खुद जो कर सकता है वो होगा। तो ये कंफ्यूजन बहुत रहती है डॉक्टर साहब। ये कंफ्यूजन मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों को भी होगी। देखिए, पहली बात याद रखिए कि वल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीत, कुरान, अल्लाह हर चीज़ पर मुहीत, हर चीज़ को जानता है। बेशक कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसको पता ना हो। आदमी में सलाहियतें कितनी हैं वो अल्लाह ने दी है उसको, इंसेंटिव, शौक़, उसके तमाम जितने भी वो हैं सब अल्लाह ने दिए हैं उसको। अब अल्लाह को मालूम है कि ये क्या करेगा, मगर एक बात याद रखिए, इसलिए वो काम नहीं करता कि अल्लाह को मालूम है, वो इसलिए कि करता है इसलिए अल्लाह को मालूम। मसलन एक कुआं खुदा हुआ है, एक अंधा जा रहा है दूर कुएँ की तरफ, अब मैं दूर देखता हूँ और वो बहरा भी है इत्तेफाक। अब मुझे पता है कि ये कुएँ गिर जाएगा, अब मैं चीज़ भी रहा हूँ मगर मैं बहुत दूर पहुँच सकता नहीं हूँ, और वो गिर गया कुएं। मसलन मैं अब जिम्मेदार कौन है इसका बताइए? अब कहेंगे ना मुझे पता था पहले गिर जाएगा ही, मगर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जिम्मेदार उसका अंधा होना और बहरा होना है। ऐसा कहने का मतलब ये है कि वो मुझे पहले मालूम हो गया था कि गिर जाएगा ही, मगर मेरे से नहीं गिरा वो अपने अंधे होने की वजह से, अपने बहरे होने की वजह से। ऐसे ही अल्लाह को पता है कि मैं क्या गुनाह करूँगा, लेकिन गुनाह जो मैं करूँगा या नेकी जो मैं करूँगा इसलिए नहीं करूँगा कि अल्लाह को पता है, इसलिए कि मैं करूँगा इसलिए अल्लाह को पता है। अल्लाह यानी मैं जो नेकी कर रहा हूँ या बुराई कर रहा हूँ तो अल्लाह ने जो लिख दी है कि ये कत्ल करेगा मसलन, अब कत्ल जो मैं कर रहा हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अल्लाह ने लिखा है कि मैं कत्ल करूँगा, क्योंकि मैं कत्ल करूँगा इसलिए अल्लाह ने लिख दिया है कि मैं कत्ल। लेकिन क्या ये चीज़ें बदल सकती हैं? वो पूछना ये चाह रही है। बदल मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है हुज़ूर अपनी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इन्ना दुआ यरद्दुल क़ज़ा, दुआ जो है क़ज़ा को बदल दे। यानी आप दुआ जा करें अल्लाह से कि मुझे अल्लाह नेकी की हिदायत दे, तो जो बुराइयाँ आप करने वाले थे हो सकता है बदल जाए। सही। अभी मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दे के आपको वाज़ेह किया था। देखिए, उसमें एक चीज़ को याद रखिएगा, इस तरह डॉक्टर साहब ने बात की, उसमें हमारे यहाँ तकदीर मुअल्लक़ है और तकदीर मुबरम है। बिल्कुल। एक वो तकदीर है जो लिख के कलम तोड़ दिया गया, अब नहीं हो सकता। सही। इसको ज़िंदगी मिलनी है, मौत मिलनी है, कहाँ मरेगा कहाँ लिख के सब लिख दिया गया। मैंने जो मिसाल दी थी, जब बहन ने सवाल किया था ब्रेक के अंदर, मैंने कहा देखिए अगर मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूँ, मैं कोई पुल बनाता हूँ, तो मैं बताऊंगा कि भाई ये पुल 25 साल तक चल सकता है, 25 साल के बाद मेरी गारंटी नहीं है, या 50 साल तक चलता है, इसके बाद नहीं है, क्योंकि मेरा एक तजुर्बा है। सही। मैं माहिर हूँ, मैं बता दूंगा ये काम इतना अरसे तक होगा। परवरदिगार आलम, मेरा अंदाज़ा है
मगर परवरदिगार आलम की बारगाह में अंदाज़ा नहीं है, वहाँ हर चीज़ परफेक्ट है, ये ऐसा है। तो परवरदिगार आलम ने जब तख्लीक की कायनात को, जब हम सब इंसानों की अरवाह को पैदा किया, तो अपने इल्म से रब्बे कायनात देखा कि जब मैं इसको ये इख्तियार दूंगा, अगर मेरे पास दौलत आएगी तो क्या मैं करप्शन करूँगा नहीं करूँगा, अगर मेरे पास मौक़े आएंगे तो क्या मैं गुनाह करूँगा नहीं करूँगा। ये परवरदिगार ने देखा कि हाँ ये काम करेगा, तो फिर लिख दिया कि ये सारे मामलात होंगे। ऐसा नहीं है कि रब्बे कायनात लिखा कि भाई ये करप्शन करेगा तो जब मैं करप्शन कर रहा हूँ, नहीं, परवरदिगार आलम ने देखा कि जब मैं इसको ये चीज़ें दूंगा तो ये काम करेगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। और उसी के साथ वो अकल भी इसलिए आपको दी। अब देखिए 3 चीज़ें, एक है अकल, एक है ख्वाहिश। इस कायनात के अंदर 3 किस्म की मखलूक़ात हैं, एक है फरिश्ते, एक है इंसान और जिन्नात, वो एक क्लास के अंदर हैं, और तीसरी है हैवानात, जिसमें आप तमाम चरिंद परिंद ले सकते हैं। एक में फरिश्ते, दूसरे में जिन्नात और इंसान, तीसरे में हैवान। फरिश्तों को अकल दी, वहाँ ख्वाहिश नहीं दी, और ये तीसरी क्लास है हैवान की, इनको दी ख्वाहिश, इनको दी अकल, और हैवान को दी ख्वाहिश, इनको अकल नहीं दी। इंसान को अकल भी दी, इंसान को ख्वाहिश भी दी। अगर ये अकल को शरीयत के ताबे लेके चलेगा तो ये फरिश्तों से अफजल, और इसी ख्वाहिश पे चलेगा तो हैवानों से अफजल। तो तकदीर को आप ये ना समझें कि अगर हम तो इस जा रहे हैं, अगर अकल को लेके चलते रहेंगे, रब्बे कायनात की रहमत होगी और अल्लाह ताला आपके लिए सारे रास्ते आसान कर देंगे। छोटी सी मिसाल दूंगा, जो सड़क में जो लाइटें लगी बहुत तेजी से चलेगी, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। अच्छा, हाँ मैं बहुत तेजी से, सड़क में जो लाइटें लगी होती है ना, वो रास्ता कम नहीं करते मगर वो रास्ता आसान कर देते, आसान कर देते। वाह वाह, बहुत खूबसूरत जनाब। यहाँ ब्रेक का वक्त हो जाता है, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं नादिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच नादिया, और हमारी दुआ है कि इस माह रमज़ान में आपकी हर मुश्किल आसान होती चली जाए और कोई भी नागहानी आफत आपको छू के ना गुजरे। जनाब, यहाँ नादिया को हम खुदाफिज कहेंगे, हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगी, लेकिन फ़िलहाल हमारे सेट पे मौजूद हैं शेफ़ मधिया। हम उनको वेलकम करेंगे और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे, पूछेंगे क्या पका रही है। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जनाब, यहाँ मैं शेफ़ मधिया के पास आ चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक आपको। रमज़ान मुबारक आपको भी बहुत बहुत। ये बताइए जल्दी से आज हम क्या बना रहे हैं अपने किचन में? आज हम मैंने काफ़ी सोचा, आई गिव इट अ थॉट, मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा कि अब रमज़ान स्टार्ट है, फर्स्ट रोज़ा है, थोड़ा सा मीठा भी कुछ होना चाहिए, ज़बरदस्त, और कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो कि हम रमज़ान में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, दैट इज़ ब्रेड। तो मैं ब्रेड की खीर बना रही हूँ। अरे वाह, तो हेल्दी भी होगी। मतलब ब्रेड वैसे लोग कहते हैं मोटी, मतलब आप हमें और मोटा करना चाह रही हैं? नहीं, मैं आप लोगों को मोटा नहीं करना चाह रही, मैं चाह रही हूँ एक ही मील के अंदर आप लोग फुल हो जाएं। ओह ज़बरदस्त। अच्छा, तो ब्रेड की खीर ये पहली दफ़ा सुन रहे हैं, और इसके अलावा क्या बन रहा है? इसके अलावा मैं बना रही हूँ चॉकलेट बिस्किट से जो है वो शेक। अच्छा, ये बिस्किट कोई खास है या घर में कोई भी चॉकलेट? कोई भी चॉकलेट के बिस्किट आप ले सकते हैं और आप उससे शेक बना सकते हैं। यानी कि इसका एक प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि घर में अक्सर एक पैकेट खुल जाता है और वो जो ख़राब हो जाता है, सौगी होने से बेहतर है कि आप उसका शेक बना के पी सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी ज़रा बता दें। इसके अंदर जो है मैं ऐड कर रही हूँ, आप लेंगे हरी इलायची, उसका पाउडर बनाएंगे, सिंपल घर में ही बना सकते हैं, आपको मिल भी सकता है। सही। बादाम पिस्ते नॉर्मल जो हम खीर में ऐड करते हैं, चांदी का वर्क है। ब्रेड की आपको ब्रेड यूज़ नहीं करना टोटल, आपने सिर्फ ब्रेड की साइड्स कट कर लेनी है और वो आपने लेनी है ऑलमोस्ट अबाउट अ कप। अच्छा, जो नॉर्मली काट के हम निकाल देते हैं उसका इस्तेमाल करें, बाकी के शाही टुकड़े बनाए और इसकी खीर बनाए। हाँ, मोस्टली लोग बच्चे जो है ना वो इसे अवॉइड कर देते हैं, तली बड़ी अच्छी लगती है, नहीं खाना चाहते बच्चे, इसे थोड़ा अवॉइड करते हैं। खोया लेंगे हम इसके अंदर थोड़ा सा, ऑलमोस्ट लाइक हाफ अ कप। ओके। शुगर इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेस्ट, हाँ 1 पाव के हिसाब से 250 ग्राम्स। हाँ। ब्रेड क्रम्स भी 250 ग्राम्स हम इसके अंदर लेंगे और शुगर 2 टेस्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे। दिस इज अबाउट खीर, ये हमारी खीर है। दूध हम लोग इसके अंदर 1 लीटर ऐड करेंगे। ऑल पर्स यूज़ करेंगे क्योंकि ऑल पर्स इज़ द बेस्ट। मैं अपने घर में ऑल पर्स यूज़ करती हूँ और खीर बनाने के स्पेशली क्योंकि वो इतना थिक होता है और इतना फ्लेवरफुल होता है ऑलरेडी कि अगर आप कोई खीर या कोई भी चीज़ ऐसी बना रहे हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता, ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता और फ्लेवर जो बहुत प्यारा सा मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है। ज़बरदस्त। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू ऐड ऑल पर्स इन इट। तो आप अपना काम शुरू कीजिए जनाब। हाँ जी। यहाँ मैं आपको आप शुरू करिए अपना काम। और नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताऊँ कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सादिया,
जो कि जर्नल फिजिशियन है जनाब। हमने सोचा क्यों नहीं, जब हम रोज़े की बात कर रहे हैं और इसकी सारी अफादियत को जानने की कोशिश करें, तो वहाँ ये भी तो जानें कि भाई एक डॉक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है इस हवाले से। तो डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं अपनी इस ट्रांसमिशन में। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, आप मुसलसल हमारी गुफ्तगू सुन रही थी, डॉक्टर हसन साहब की भी, मुफ्ती नूरानी साहब की भी, और हम औलाद के हवाले से आज हमने गुफ्तगू की। एक बाइसित खातून होते हुए भी और फिर एक डॉक्टर होते हुए भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके पास जब जर्नल फिजिशियन में जब लोग आते हैं, अक्सर इमरजेंसी में भी बच्चों को लेकर आते हैं, तो आपको जो सबसे बड़ा लैक नज़र आता है तरबियत में, वो कहाँ दिखता है? फिर आपके हवाले से भी इस पे बात करेंगे, आपके प्रोफेशन के हवाले से। फ़िलहाल हम अपने मौजू को लेके चलते हैं। बिल्कुल, देखिए मेरे ख़्याल में जो जनरली अब कुछ तब्दीली आ रही है, ख़वातीन कुछ काम की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है जी। जो ख़वातीन घर पे भी होती हैं उन्होंने भी किसी न किसी तरह की कुछ काम शुरू कर दिया है, जैसे कि कपड़ों का सिलसिला है, बुटीक आपको पता है घर में जी जी। बुटीक का काम है या गिफ्ट रैपिंग का काम है। बहुत अच्छी बात है इस तरह से टाइम निकालना कुछ घर की मसरूफियात के अलावा। लेकिन इसके साथ साथ जो बच्चों की तरबियत पे जो रुझान है और जितना अटेंशन माँ को देना चाहिए वो कुछ हद तक डाइवर्ट हो चुका है। सही। और ये जो हमारा सिस्टम है कि अब हम कुछ मेड्स रख लेते हैं और हेल्प रख लेते हैं, तो वो काफ़ी आसानी हो जाती है इस तरह से माँओं के लिए। तो काफ़ी हद तक बच्चे जो हैं वो मेड्स के सुपुर्द हो जाते हैं। तो माँ का जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, वो अब देखने में आया कि कुछ तब्दीली हो रही है और वो कुछ लैकिंग है। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ मैं साथ साथ मधिया से पूछ चाहूँगी। जी मधिया, आपने तो दूध में बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं डाली, लग रही बहुत सारी चीज़ें। अच्छा। मैंने ये किया कि इलायची का पाउडर जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून। उसके बाद क्रश्ड पिस्ता और बादाम, उसको जो है मैंने थोड़ा सा डाल दिया ताकि थोड़ा फ्लेवर इसके अंदर ऐड हो जाए। फ्लेवर जब थोड़ा सा ऐड हो जाएगा तो फिर हम इसके बाद इसके अंदर ब्रेड और बाकी चीज़ें डालते जाएंगे। टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कितना इंग्रेडिएंट आपने कितना डालना है, कौन सा इंग्रेडिएंट आपने कितने अमाउंट में डालना है। बस अब आप इसको पकने का वेट करिए। हाँ, अभी आपने इसमें ब्रेड नहीं डालना? नहीं, मैं इसको उबालूंगी पहले, फिर उसके बाद इसके अंदर ब्रेड, यानी कि एक बॉयल हो जाए, एक उबाल आ जाए, उसके बाद आपने ब्रेड डालना। एग्जैक्टली, क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी जो है वो सोक हो जाती है, बहुत जल्दी सोक हो जाएगी इसके अंदर, तो इसलिए ब्रेड को हम फ़ौरन से नहीं डालेंगे, ब्रेड को थोड़ा टाइम देके डालेंगे। सही। तो जनाब ये सिलसिला तो चल रहा है। डॉक्टर साहिबा की तरफ दोबारा चलते हैं। डॉक्टर साहिबा, रमज़ान के हवाले से कभी कोई ऐसे हफ्ते कापने से पेशेंट आते? ये सवाल पूछना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि रोज़े को हम लोग सवार भी बहुत कर लेते हैं, और जिस तरह का ये मौसम चल रहा है उस हवाले से आप क्या लोगों को मशवरा देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ख़्याल रखना है। इस दफ़ा जो रमज़ान है वो काफ़ी गर्म मौसम में और पड़ा है और काफ़ी लंबे रोज़े हैं। जी जी। पिछली दफ़ा के मुकाबले में इस दफ़ा जो है कुछ 15 घंटे के रोज़े हैं, काफ़ी लंबे हैं। तो बहुत ख्याल रखना है आपको, पानी का इस्तेमाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और क्योंकि वो टाइम पीरियड बहुत कम है अफ्तार और सहर के बीच में, तो उसमें वक्तन फ़वक्तन पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। रेशेदार फल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जैसे कि आपको पता है कि फलों के अंदर पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है। सब्जियों में आड़ू आया हुआ है, ज़्यादा है, उसमें भी रेशा होता है। बिल्कुल, आड़ू है, आम है, जो भी सीजनल फल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें आप अफ्तार के वक्त। तली हुई चीज़ें, जैसे हमेशा की कहा जाता है कि तली हुई चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना या मीठे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, उसे गुरेज करें। राइट। और जो नेचुरल अशिया है, दूध या दूध की बनी हुई जिसके अंदर दही है और पनीर है, दूध है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। एक कॉलर हमारे से मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रौनक के रमज़ान में मेरी साथियों से बात हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो मुझे भी तो बताइए मेरी किससे बात हो रही है? बहुत शुक्रिया। आपकी आलिया से बात हो रही है। आलिया? जी जी। हाँ, मेरी बड़ी बहन का नाम है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जी बोलिए आलिया। जी सादिया, एक तो माशाल्लाह से आप बहुत प्यारी लग रही हैं, दूसरा आपको मदर बनने का बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी बेटी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप माँ बन के और ज्यादा हसीन हो गई हैं। माँ पे तो एक अलग ही रूप आता है ना, एक रुतबा जो बढ़ जाता है ना। जी, और सादिया मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। जी, क्या कह रही हैं आप? कुरान पाक की जो सबसे पहली सूरत है वो मक्की है, और वो सूरत का नाम भी मैं बता दूं, सूरह फातिहा ही है। अच्छा, आपने जवाब बताया, बहुत शुक्रिया।
लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि एंड पे मैं बताऊंगी कि कौन लोग जो हैं वो विनर हैं। जी मदिया, आपने तो ब्रेड डाल दी? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि उबाल आ चुका, उबाल आ गया था, अब से उबाल आ गया। मैंने इसके अंदर शुगर डाला, सही शुगर डाला है मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून, और उसके बाद फिर मैंने ब्रेड जो 250 ग्राम मैंने यहाँ पर आपको दिखाया भी था कि 250 ग्राम मेरे पास साइड्स थे, वो साइड मैंने अंदर डाल दिए। अभी पकता रहेगा थोड़ा थोड़ा सा, आप भी चेक करती रहें कि थिक हो रहा है। देखें सही, जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा और ब्रेड थोड़ी सी इसके अंदर और ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी, जब और ज़्यादा इसके अंदर कह सकते हैं जान हो जाएगी ब्रेड और दूध, तो फिर हम इसके अंदर खोया डालेंगे। लाइक कह सकते हैं थोड़ा सा ब्रेक देकर, थोड़ा सा जस्ट इनको मिक्स करना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि ब्रेड जल्दी, मतलब ये क्विक रेसिपी है। एग्जैक्टली, वो खीर का सुनते थे ना 4 घंटे या 8 घंटे या 12 घंटे, इसीलिए मैंने ब्रेड पिक किया, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादातर लोगों के पास टाइम नहीं होता, और उस टाइम की वजह से जो है वो लोग भाग जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से, वो काम वो वाले कर नहीं पाते जिनको करना होता है, ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते अपने मियाँ के, अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते। तो मैंने कहा चलो दिस टाइम थोड़ा ईजी कर देते हैं ख़वातीन के लिए, और उनको जो है वो अच्छी सी रेसिपी सिखा देते हैं खीर की, वो भी इजी तरीके ब्रेड के साथ। ग्रेट, चलें आप अपने काम पे भाई, अपने काम को जारी सारी रखें जनाब। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हम रौनक रमज़ान की रौनक भरी ट्रांसमिशन में। जी खीर का क्या बना? खीर हो गई है आप लोगों की रेडी। मैंने ब्रेक के टाइम में जो किया वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। थोड़ा तेजी बताएगी? हाँ, तेजी बताऊंगी क्योंकि टाइम कम है। हाँ। तो नंबर 1 थिंग आई डिड वाज, मैंने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए। जी ठीक है, ब्रेड क्रम्स ऐड करके मैंने इसके अंदर शुगर थोड़ा सा और ऐड किया, क्योंकि मुझे ऐसा फील आया कि हो सकता है कि शुगर थोड़ा कम पड़ जाए, तो मुझे लगा कि खीर हो तो बस मीठी हो, फिर जरूरी है। अभी आपने खोया सबसे एंड में डाला? खोया मैंने ब्रेड क्रम्ब से पहले डाला था। अच्छा, डाला खोया मैंने ब्रेड क्रम्ब से पहले डाला थोड़ा सा, उसको आप नॉर्मली हाथ में लेके क्रश करना और डालना है इसके अंदर। सो खीर इज ऑलमोस्ट रेडी, इसको इट्स रेडी फॉर प्रेजेंटेशन। आपको सिर्फ इसको प्रेजेंट करना है। नॉर्मल खीर जैसे चावल की बनती है बिल्कुल वैसे ही बनी है ये भी। ओके, एंड आई होप इट्स गोइंग टू बी यम। मैं अब जा रही हूं शेक की तरफ। अच्छा, शेक में क्या क्या जल्दी से बता दें। आपने चॉकलेट बिस्किट डाला? बिस्किट्स मैंने डाल दिए ऑलरेडी जी, और इसके अंदर मैं वनीला एसेंस डालूंगी। वनीला और कुछ भी नहीं डालना हमने इसके अंदर। क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं? क्रीम नहीं डालूंगी। दूध डालना है नॉर्मल, शुगर डालना है, क्रश्ड आइस डालनी है, एंड थोड़ा बहुत उसको डेकोरेशन कर देना है। दैट्स इट। ग्रेट, ज़बरदस्त। वापस आते हैं जनाब, मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती नूर रहमानी साहब, डॉक्टर हसन रिजवी साहब और डॉक्टर सादिया। अपना नाम लेते हुए कितना अच्छा लगता है ना, मैं सादिया, डॉक्टर सादिया, है ना। सबसे पहले तो मैं मुफ्ती साहब से माजरत चाहूँगी कि मैं उनका नाम गलत रही थी, नूरानी गई थी, नूर रहमानी साहब। तो पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपसे माजरत चाहती हूँ मुफ्ती साहब। अच्छा, सवाल मैंने आप लोगों से पूछा है, आप लोगों ने बताना है कि कुरान मजीद में पहली सूरत जो है वो मक्की है या मदनी है। जवाब दीजिए, इनाम लीजिए, यही कर सकते हैं हम, है ना। और जो भी आप लोगों के पास सवालात हैं या कोई मसाइल आप जानना चाहते हैं तो उलमा इकराम मौजूद हैं, आप सवाल कीजिए, हम आपको उसका जवाब दे के देंगे। डॉक्टर साहब, रोज़े की बात चली थी तो हमारे यहाँ लोगों में पेशेंस बहुत कम है, और क्योंकि अब तो गर्मी है, गर्मी भी है और रोज़ा भी है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? ये इम्तिहान है जी, और तरबियत भी है। ये रोज़ा जो है तरबियत है, बेशक। ये तो ये तक़वा ये है कि अपने ख्वाहिशात और अपने जज्बात को अपने कंट्रोल में लाना, अपने दिमाग की फ़िक्र कंट्रोल में लाना। सही, कि ये जो हैं हैवान, ये जो हमारी ख्वाहिशात हैं लाइक एनिमल्स हैं, हैवानों की तरह से हैं। बिल्कुल। और अगर आपने इनको कंट्रोल नहीं किया तो फिर ये आपको कंट्रोल करेंगे। सही, बिल्कुल, देयर कंट्रोल। फिर वही होगा, फिर वो हैवान से बदतर हो जाएंगे। तो इसमें यह है कि जब गुस्सा आता है या कोई और ख्वाहिश पैदा होती है, ठीक है, गर्मी की वजह से आदमी का जहन वैसे ही मुंतशिर हो जाता है। बिल्कुल। अब और उस जहन को दुरुस्त कर और ये याद रखना कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ, रोज़े की हालत में हूँ, रमज़ान का महीना, तो मुझे वो काम नहीं करना है जो अल्लाह को नाराज़ कर दे, रोज़े को ख़राब कर दे। सही सही। तो लिहाजा जैसे इंसान अपने को कंट्रोल करेगा, यही तो जितना ज़्यादा सख्ती होगी उतना ही कंट्रोल करना मुश्किल होगा, उतनी तरबियत अच्छी होगी। बेशक। मुफ्ती साहब, इस हवाले से भी कोई है गुस्से को कंट्रोल करने की दुआ वगैरह, कुछ ऐसा यकीनन होंगी?
हाँ बिल्कुल है। देखिए डॉक्टर साहब बैठी हैं, ये भी आपको बताएंगी कि हम बल्कि साइकोलॉजिकल भी इसकी थेरेपी। देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आपको गुस्सा आए तो आप वुज़ू कर लें, ठीक है, वुज़ू कर लें। आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो लेट जाएं। देखिए हमने ये देखा कि जब हम इस पर आज जिस साइंस रिसर्च कर रही है तो प्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं आपके बॉडी के, जब उस पर पानी लगता है तो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो थोड़ा सा उसमें वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाती है और आप नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आपको आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता पढ़ना है। एक बात जो आपने की कि रोज़े के हवाले से सैयदना अली हैदर करार की मुझे वो बात आ गई जो आपने सवाल किया डॉक्टर साहब से। किसी ने पूछा या अली ये बताइए कि आपको क्या चीज़ें बड़ी पसंद है, तो आपने कहा कि सर्दियों में फजर में उठ के वज़ू करना, अपनी जान मुशक्क़त है ना, और गर्मियों के रोज़े, क्योंकि जब मुशक्क़त होती है ना, जब नफ्स पे ये कोई भारी पड़ता है तो फिर अल्लाह का कुर्ब मिलता है। जब बंदा अल्लाह का करीब होता है ना तो फिर अल्लाह उसकी ज़बान बन जाता है, अल्लाह उसके हाथ बन जाता है, अल्लाह उसके कान बन जाता है। तो आज जो रोज़ा है हमें ये समझना है कि हमें अल्लाह के अगर करीब होना है तो गुस्सा नहीं करना, सही, किसी को तकलीफ़ नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करना। सही। ये तो आपकी रूहानी तरबियत के हवाले से मैंने सवाल पूछा था, इससे कि हम रूहानी तरबियत कैसे करेंगे। जिस्मानी हिसाब से हम डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे क्या क्या चीज़ें हमें खानी पीनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आप सजा रही हैं अपनी प्लेटें ना? यस, जल्दी से बता दें, अब रेडी है, तैयार है सब कुछ। बस मैं आप लोगों की डिस्कशन को इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने ब्लेंडर स्टार्ट नहीं आप किया। बिल्कुल कीजिए, हम बातें करते रहेंगे। जी डॉक्टर साहिबा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ज़्यादा इस्तेमाल ज़रूरी है, जो गुस्से के लिए भी ज़रूरी है, कि गुस्से को भी कंट्रोल करते हैं, हाइपर होने को भी कंट्रोल करते हैं? जी देखिए, हमारे पास बेसिकली फूड ग्रुप्स 5 फूड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, फिर हम कहते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, और फिर पानी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत मतलब बैलेंस रखना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैंने आपको कहा कि जो बिल्कुल बेस होता है, ये एक पिरामिड के फॉर्म में होता है ये हमारा फूड ग्रुप। तो इसमें इस तरह है कि जो बेस होता है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। इसी तरह से क्योंकि वो पानी का कंटेंट आपके जिस्म के अंदर हमें ज़्यादा चाहिए, पूरे दिन के लिए हमें एक तरह से कंजर्व करके रखनी है, राइट। इसके अलावा क्या कहते हैं, उसके ऊपर अगर हम जाएं तो फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो आप समझ लें कि जिसमें सीरियल्स आते हैं, दलिया है जिसके अंदर, या फिर रोटी, अगर मकई या क्या कहते हैं गंदम की रोटी जो है, जो मैदे के अशिया होते हैं जैसे कि बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं या टोस्ट हैं, उस किस्म की चीज़ें हमें ज़्यादा नहीं खानी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लंबे चलते हैं, मिठाई और चीनी की अशिया कम से कम करनी है, यानी कि कार्ब्स मीठे आपने कम से कम खाने, ऑयली चीज़ों से वो बचा के रखें ताकि हाइपर भी ना हो, गुस्से में भी ना आए। जनाब, सबसे पहले मदिया की तरफ जाने से पहले, जब तक मदिया सजा रही है, मैं आपको बताती चलूँ कि जो लोग आज के विनर थे, हमारे पहले सवाल की विनर थी तंजीला लाहौर से, जो हमारी कॉलर थी। सलमा खातून थी कराची से, जिन्होंने फेसबुक के ज़रिए हमें जवाब दिया। सादिया अख्तर थी, SMS सईद अख्तर थे, SMS के ज़रिए जवाब दिया। दूसरे सवाल का जवाब आलिया ने कराची से दिया था, रमशा ने फेसबुक पे दिया था, और महमूद साहब ने SMS के ज़रिए दिया था। जी मधिया, आपकी यकीनन ये चीज़ें तैयार हैं और सजा भी दी हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जी खाना सज चुका है। और इसी के साथ, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से जा रहा होता है और मेरा कान फट जाएगा, मेरा प्रोड्यूसर कह रहा है जल्दी करे जल्दी करे जल्दी करे। जनाब, आप लोगों से मुलाकात होगी रौनक रमज़ान की ट्रांसमिशन में कल अपने उलमा इकराम के साथ। कल तक के लिए हमारा इंतज़ार करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।